बड़े बड़े फिटनेस इन्फ्लुएंसर को आपने सुना होगा कि दो अनाजों को मिलाकर नहीं खाना चाहिए। अनाज तो छोड़िए, हमारे यहाँ तो हर चीज में घालमेल हो रखा है, जैसे धर्म और सत्ता। सत्ता धर्म तय करने में लगी है और धर्म के आधार पर सत्ता का निर्धारण होने लगा है। मीडिया इस खेल में सत्ता यानी पावर की तरफ है। इस खेल का सबसे दिलचस्प पहलू यह है कि धर्म के लिहाज से सबसे बड़े पद पर बैठा आदमी भी एंटी धर्म करार दिया जा रहा है। अभिमुक्तेश्वरानंद ज्योतिर्मठ पीठ के शंकराचार्य हैं या नहीं, यह विवाद चलने लगा है। लेकिन विवाद क्या सच में केवल तकनीकी कारणों से चल रहा है या इस वजह से क्योंकि अभिमुक्तेश्वरानंद की बातें अक्सर सरकार को असहज कर देती हैं? क्या धर्मगुरु वही जो सत्ता मन भावे? ये सवाल इसलिए जरूरी हो जाते हैं क्योंकि इनकी आड़ में दुनियावी सवाल गायब हो जाते हैं। सो न्यूज दैट मैटर्स के इस वीडियो में बात अभिमुक्तेश्वरानंद की। नमस्कार, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स। सरकार बता रही है अभिमुक्तेश्वरानंद ज्योतिर्मठ पीठ के शंकराचार्य नहीं हैं और अगर हैं तो साबित करें। बाकायदा अभिमुक्तेश्वरानंद को नोटिस थमा दिया गया है। अब अभिमुक्तेश्वरानंद ज्योतिर्मठ पीठ के शंकराचार्य हैं या नहीं हैं, यह समझने के लिए हमें इतिहास में पीछे जाना होगा। आदि शंकराचार्य ने सनातन धर्म के रिवाइवल के लिए भारत के 4 कोनों पर 4 पीठों की स्थापना की, जिन्हें अमनाय पीठ कहा जाता है। ये 4 पीठ हैं। पूर्व में पुरी का गोवर्धन मठ, दक्षिण में श्रृंगेरी मठ, पश्चिम में द्वारका मठ और उत्तर में ज्योतिर्मठ। इन चारों पीठों के प्रमुखों को शंकराचार्य कहा जाता है। शंकराचार्य सनातन परंपरा का सर्वोच्च नैतिक और दार्शनिक पद माना जाता है। आदि शंकराचार्य ने अपने ग्रंथ मठामानाय महानुशासन में साफ बताया है कि शंकराचार्य कैसे चुने जाएंगे, कौन चुनेगा और किन योग्यताओं के आधार पर चुनाव होगा। इस परंपरा में चुनाव, वसीयत या सरकारी मुहर जैसी किसी चीज की कोई जगह नहीं है। यहाँ चयन होता है योग्यता, संन्यास परंपरा, अन्य शंकराचार्यों की सहमति और सबसे महत्वपूर्ण दंडी दीक्षा के आधार पर। दंडी दीक्षा आगे के वीडियो में बहुत काम आने वाला है, तो आप ये दिमाग में रखिएगा। चारों पीठों की यह व्यवस्था इसलिए बनाई गई थी ताकि धर्म किसी एक सत्ता, एक राजा या एक सरकार के अधीन न हो जाए। शंकराचार्य सत्ता से सवाल कर सके, गलत को गलत कह सके और धर्म को राजनीति का औजार बनने से रोक सके। चूंकि हम इस वीडियो में अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती शंकराचार्य हैं या नहीं इस पर बात कर रहे हैं, तो हमारा मेन फोकस अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और उससे जुड़ी हुई पीठ ज्योतिर्मठ पीठ पर ही रहेगा। ज्योतिर्मठ पीठ सबसे ज्यादा उथल पुथल और विवादों का गवाह रहा है। साल 1770 के दशक के बाद ज्योतिर्मठ पीठ पर व्यवस्था कमजोर हो गई। न कोई नियमित शंकराचार्य रहा, न वैसी धार्मिक गतिविधियां जिनके लिए ये पीठ जानी जाती थी। लगभग 150 से ज्यादा सालों तक ये पीठ सिर्फ नाम की रही। इस लंबे खालीपन के दौरान कई लोगों ने खुद को ज्योतिर्मठ का शंकराचार्य बताने की कोशिश की। कोई परंपरा के नाम पर आगे आया, कोई स्थानीय प्रभाव के नाम पर। यहां तक कि बद्रीनाथ धाम के रावल को भी कुछ लोगों ने ज्योतिर्मठ का शंकराचार्य मान लिया। लेकिन ये सभी दावे अधूरे थे क्योंकि इनमें सबसे जरूरी चीज गायब थी, बाकी तीनों पीठ की स्वीकृति और दंडी दीक्षा। यानी उस पूरे दौर में ज्योतिर्मठ पर कोई भी ऐसा शंकराचार्य नहीं रहा जिसे सर्वमान्य कहा जा सके। 150 से ज्यादा सालों तक खाली पड़े रहने के बाद ज्योतिर्मठ पीठ को दोबारा जिंदा करना आसान काम नहीं था। यह सिर्फ किसी इमारत को खोल देने का सवाल नहीं था, बल्कि यह तय करने का सवाल था कि उत्तरामनाय पीठ की परंपरा को आगे कौन ले जाएगा। इसी क्रम में 1941 का साल आता है जो ज्योतिर्मठ के इतिहास में एक बड़ा मोड़ साबित होता है। 1941 में पुरी, श्रृंगेरी और द्वारका तीनों पीठों के शंकराचार्य ने आपस में विचार विमर्श के बाद स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती को ज्योतिर्मठ पीठ का शंकराचार्य नियुक्त किया। यह नियुक्ति पूरी तरह परंपरागत तरीके से हुई। वाराणसी के विद्वानों, सन्यासियों और भारत धर्म महामंडल जैसी संस्थाओं की भूमिका इसमें अहम थी। राजाओं और रियासतों का समर्थन जरूर मिला, लेकिन निर्णायक भूमिका धर्माचार्यों की ही थी। स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती उस समय लगभग 70 वर्ष के थे। उनके समर्थकों का कहना था कि वे आदि शंकराचार्य द्वारा तय की गई योग्यताओं पर पूरी तरह खरे उतरते थे। संन्यास, विद्या, संयम और परंपरा की गहरी समझ, यही वजह थी कि इतने लंबे अंतराल के बाद भी उनकी नियुक्ति पर कोई बड़ा धार्मिक विवाद नहीं हुआ। ब्रह्मानंद सरस्वती ने शंकराचार्य बनने के बाद मठ की जमीन वापस ली, उस पर कब्जा करने वालों को हटवाया, नया पीठ भवन बनवाया और ज्योतिर्मठ को फिर से उत्तर भारत में अद्वैत वेदांत का एक अहम केंद्र बनाया। इसके बाद साल 1953 में अचानक
ब्रह्मानंद सरस्वती की मृत्यु हो गई और यहीं से कहानी उलझने लगती है। सबसे बड़ी समस्या यह थी कि उन्होंने अपने जीवन काल में किसी को ऑफिशियली उत्तराधिकारी घोषित नहीं किया था। उनके निधन के बाद उनके एक शिष्य शांतानंद सरस्वती ने दावा किया कि ब्रह्मानंद ने एक वसीयत छोड़ी है जिसमें उन्हें शंकराचार्य बनाया गया है। यहीं से विवाद खड़ा हो गया। पुरी, श्रृंगेरी और द्वारका तीनों शंकराचार्यों ने इस दावे को मानने से इनकार कर दिया। उनका कहना था कि शंकराचार्य परंपरा में वसीयत जैसी किसी चीज का कोई प्रावधान है ही नहीं और कथित वसीयत को फर्जी और गढ़ा हुआ बताया। साथ ही स्वामी कृष्ण बोध सरस्वती को नया शंकराचार्य बना दिया। यहीं से ज्योतिर्मठ पीठ के इतिहास में पहली बार खुलकर दो गुट बनते हैं, एक तरफ शांतानंद सरस्वती, दूसरी तरफ स्वामी कृष्णबोध सरस्वती। 1953 के बाद ज्योतिर्मठ पीठ के शंकराचार्य का पद सिर्फ धार्मिक बहस का मुद्दा नहीं रहा, धीरे धीरे अदालतों और सरकारी दफ्तरों की फाइल्स में भी घुस गया। खैर, कहानी आगे बढ़ती है। कृष्णबोध के बाद स्वरूपानंद सरस्वती ज्योतिर्मठ पीठ के अगले शंकराचार्य बनते हैं। बाद में स्वरूपानंद सरस्वती को द्वारका पीठ का भी शंकराचार्य बना दिया जाता है। यानी एक वक्त ऐसा आया जब स्वरूपानंद सरस्वती दो पीठों की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। इससे यह समझना मुश्किल नहीं है कि शंकराचार्य परंपरा के भीतर उनकी मान्यता कितनी मजबूत थी। स्वरूपानंद सरस्वती ने केवल दो शिष्य बनाए, सदानंद सरस्वती और अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती। हमने वीडियो के शुरुआत में बताया था कि किसी के शंकराचार्य बनने के लिए उसके पास दंडी दीक्षा होना जरूरी है, एक्सेप्शनल केसेस को हटाकर। सदानंद सरस्वती और अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती के दंडी स्वामी शिष्य ही थे, यानी शंकराचार्य बनने के योग्य। हालांकि स्वरूपानंद सरस्वती ने अपने जीते जी किसी को शंकराचार्य नहीं बनाया। इसी बात को पुरी पीठ के शंकराचार्य कह रहे हैं कि स्वरूपानंद ने तो किसी को अपने जीते जी शंकराचार्य नहीं बनाया। उन्होंने अंतिम सांस तक किसी को शंकराचार्य बनाया क्या? और इसी क्लिप को कुछ लोग यह बताने के लिए शेयर कर रहे हैं कि देखिए, अविमुक्तेश्वरानंद तो शंकराचार्य है ही नहीं। लेकिन श्रृंगेरी मठ के शंकराचार्य का कहना है कि जब साल 2022 में स्वरूपानंद सरस्वती की मौत हुई तो उन्होंने कहा था इन दोनों शिष्यों को शंकराचार्य पद पर अभिषेक किया जाए। स्वरूपानंद जी महाराज ने ही हमारे गुरुजी से कहा था कि ये हमारे दो शिष्य हैं, इन दोनों में से सदानंद सरस्वती महाराज को हम द्वारका पीठ में हमारे उत्तराधिकारी बनाना चाहते हैं और अविमुक्तेश्वरानंद जी को हम उत्तरामनाय ज्योतिष पीठ में हमारे उत्तराधिकारी बनाना चाहते हैं। श्रृंगेरी पीठ के शंकराचार्य ने स्वरूपानंद सरस्वती के निर्देश का पालन करते हुए उनके शिष्यों का शंकराचार्य के पद पर अभिषेक कर दिया। सदानंद सरस्वती को द्वारका पीठ का शंकराचार्य बना दिया और अविमुक्तेश्वरानंद को ज्योतिर्मठ पीठ का। सदानंद सरस्वती के द्वारका पीठ का शंकराचार्य बनने पर किसी को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अविमुक्तेश्वरानंद के शंकराचार्य बनने पर सबको कागज देखने हैं। कारण शायद ये कि अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का नाम सिर्फ एक शंकराचार्य ही नहीं बल्कि एक ऐसे व्यक्ति के रूप में सामने आता है जो सरकार से सवाल पूछने की हिम्मत करता है। राम मंदिर के उद्घाटन में नहीं गए, काशी में सरकार द्वारा मंदिर तोड़ने का विरोध किया और शायद यही बात सरकार को सबसे ज्यादा चुभती है। अविमुक्तेश्वरानंद उसी परंपरा से आते हैं जिसे पुरी, श्रृंगेरी और द्वारका तीनों पीठों की मान्यता हासिल है, यानी धार्मिक रूप से उनकी वैधता पर सवाल नहीं है। तो क्या गाय, गंगा, पर्यावरण, धर्म के राजनीतिक इस्तेमाल और सरकारी नीतियों पर खुलकर बोलने के कारण अविमुक्तेश्वरानंद का विरोध शुरू हुआ? तो क्या सरकार को ऐसा शंकराचार्य सूट नहीं करता जो फोटो खिंचवाने में ज्यादा सवाल उठाने में दिलचस्पी रखता हो? यहां एक दिलचस्प बात समझना जरूरी है। आज समाज में अधिकांशतः ऐसे धर्मगुरुओं का बोलबाला है जो मंच पर बैठकर जयकारे लगवाएं, कैमरे के सामने आशीर्वाद दें और चुनावी नैरेटिव को मजबूत करें। लेकिन अविमुक्तेश्वरानंद उस फ्रेम में फिट नहीं होते। वे बार बार याद दिलाते हैं कि शंकराचार्य का काम सत्ता के साथ खड़ा होना नहीं बल्कि उसे आईना दिखाना है। इसीलिए जैसे जैसे उनकी आवाज़ तेज होती गई वैसे वैसे उनके खिलाफ प्रशासनिक सख्ती भी बढ़ती गई। कभी उनके कार्यक्रमों की अनुमति रोकी गई, कभी मठ से जुड़े मामलों में अड़चनें डाली गई, तो कभी उनके बयानों को कानून व्यवस्था से जोड़कर पेश किया गया। ऐसे में सवाल ये उठता है कि उनका बोला हुआ चुभ रहा था या उनका बोलना। माघ मेले में आदित्यनाथ सरकार ने इन्हें त्रिवेणी संगम में स्नान करने से रोक दिया। प्रशासन की तरफ से दलील दी गई कि उनके साथ 200 से 300 लोगों का काफिला था और इसके लिए जरूरी अनुमति नहीं ली गई थी। इसी वजह से उन्हें आगे बढ़ने नहीं दिया गया। लेकिन अविमुक्तेश्वरानंद और उनके समर्थकों का कहना है कि यह सिर्फ बहाना था और असल वजह कुछ और थी।
मामला यहीं नहीं रुका। प्रयागराज प्रशासन ने अभिमुक्तेश्वरानंद को एक नोटिस भी जारी कर दिया। इस नोटिस में उनके माघ मेला कैंप में लगे एक बोर्ड पर आपत्ति जताई गई, जिसमें उन्होंने खुद को ज्योतिष पीठ का शंकराचार्य बताया था। प्रशासन का कहना है कि इस तरह खुद को सार्वजनिक रूप से शंकराचार्य के तौर पर पेश करना आपत्तिजनक है। नोटिस में सुप्रीम कोर्ट में लंबित एक अपील का भी जिक्र किया गया है। प्रशासन का तर्क है, जब तक इस मामले पर अदालत का अंतिम फैसला नहीं आ जाता, तब तक किसी भी धार्मिक नेता को आधिकारिक तौर पर ज्योतिर्मठ पीठ का शंकराचार्य नहीं माना जा सकता है। इस आधार पर यह कहा गया कि अभिमुक्तेश्वरानंद का खुद को शंकराचार्य के रूप में प्रचारित करना नियमों के खिलाफ है। यहीं पर पूरी तस्वीर और ज्यादा साफ हो जाती है। इसी माघ मेले में सतुआ बाबा जैसे लोग जो खुले मंचों से लोगों को गाड़ी से कुचलने जैसी बातें करते रहे हैं, उन्हें न सिर्फ बोलने दिया गया बल्कि प्रशासन उनके आगे पीछे नजर आया। न उनके बयानों पर सवाल उठे, न उनकी भाषा पर। दूसरी तरफ अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती से यह साबित करने को कहा जा रहा है कि वे शंकराचार्य हैं या नहीं, यानी जिनकी पूरी धार्मिक परंपरा, दीक्षा, गुरु शिष्य क्रम और दूसरे पीठों की मान्यता मौजूद है, उनसे पहचान पत्र मांगा जा रहा है। सवाल ये नहीं कि नियम क्या है, सवाल ये है कि नियम किसके लिए हैं और किसके लिए नहीं है। सवाल किसी खास संत के विशेषाधिकार का भी नहीं है। सवाल तो यह है कि क्या सत्ता का झुकाव तय करेगा कि कौन संत है और कौन समस्या। और दिलचस्प बात यह है कि अभिमुक्तेश्वरानंद सरकार विरोधी या किसी अलग विचारधारा से नहीं आते। वो खुद एबीवीपी यानी बीजेपी की छात्र इकाई से जुड़े रहे हैं। 2014 में खुले तौर पर नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाने की वकालत कर चुके हैं। उस वक्त तक वो किसी को एंटी हिंदू नहीं लगते थे, ना प्रशासन को और ना ही सत्ता को। लेकिन जैसे ही उन्होंने गाय, गंगा, पर्यावरण और धर्म के राजनीतिक इस्तेमाल पर सवाल उठाने शुरू किए, तस्वीर पलट गई। अचानक से एंटी हिंदू घोषित कर दिए गए। यानी हिंदू होने की परिभाषा अब आस्था से नहीं बल्कि लाइन में खड़े रहने से तय होने लगी है। शायद अगर कोई सवाल पूछे तो उसे तुरंत देशद्रोही या एंटी हिंदू करार दे दिया जाए। ये तो एक नया नॉर्मल सा रूटीन चल रहा है, भले ही वो ज्योतिर्मठ का शंकराचार्य ही क्यों ना हो। आज हालात ये हैं कि हिंदू होने का सर्टिफिकेट सत्ता बांट रही है। एक तरफ ऐसा सरदार खड़ा कर दिया गया है जो खुद को सबसे बड़ा हिंदू और हिंदू प्रेमी बताता है। उसके आसपास जो भी घूमे, जो भी उसका जयकारा लगाए, वही सच्चा हिंदू है। और अगर किसी ने उससे सवाल पूछ लिए तो वो सीधे एंटी हिंदू हो जाता है। कम से कम सोशल मीडिया और आईटी सेल का जो पूरा फ्रेमवर्क है वो तो इसी तरफ इशारा करता है। आपको क्या लगता है? अपनी राय इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन दबा दें ताकि हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। शुक्रिया।